स्टूडेंट, क्या आप भी ऑनलाइन एमबीए फिनेंस करना चाहते हो या सोच रहे हो, तभी आप इस वीडियो पर आए हो। तो आज आपका ये कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके मन में ये डाउट है कि मैं ऑनलाइन एमबीए फिनेंस अमेठी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन से करूं या फिर मणिपाल ऑनलाइन से करूं, तो आज इन दोनों बेस्ट, इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी, चाहे वो मणिपाल ऑनलाइन हो चाहे अमेठी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन हो। अमेठी आपको पता है नोएडा में सिचुएटेड है उनका यूनिवर्सिटी, और मणिपाल जो है वो जयपुर में है। आज इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ पर कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, सारे फीचर्स बताएंगे। अगर आप ऑनलाइन एमबीए फिनेंस करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कुछ स्पेशलाइजेशन, जो कुछ स्पेशलिटी जो अमेठी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन की है, और उसके बाद जानेंगे मणिपाल की, और आगे हम बात करेंगे हर चीज़ के बारे में, जैसे कि फ़ीस का प्राइस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटीज़ क्या रहेंगी, कैसे आप एडिशन ले सकते हो, क्या आपके लिए बेटर है, एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको क्या मिलते हैं, क्या ईएमआई का ऑप्शन आपको मिलता है, और भी प्लेसमेंट्स क्या क्या है, और यूनिवर्सिटीज़ के अपने फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं अमेठी के बारे में। तो जी हाँ, मेरे पीछे आप देख सकते हो ऑफिशियल कुछ फीचर्स जो कि मैं बताना चाहूँगा अमेठी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन के बारे में। सबसे पहली बात क्या है कि भाई एमबीए रैंक्ड ग्लोबल है, इनकी टॉप 50 में आते हैं ग्लोबली अगर इनकी एमबीए रैंक की बात करें। उसके अलावा एशिया में टॉप 10 में आते हैं एज पर द क्यूएस, अकॉर्डिंग टू क्यूएस अगर हम बात करें। 35 इनकी एनआईएफ रैंकिंग है, ये आप चेक कर सकते हो। यूजीसी अप्रूवल मिला हुआ है। उसके अलावा डब्ल्यूईएस अप्रूवल, जिसमें अगर आप इनसे कोई कोर्स करते हो तो पूरे वर्ल्ड में वो वैल्यूएबल रहता है, यानी कि उसकी वैल्यू पूरे होल वर्ल्ड रहती है, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो एआई प्रोफेसर आपको मिल जाता है। इट मीन्स आप अगर स्टडी करते हुए आपको कोई क्वेरी आ रही है किसी टॉपिक या किसी भी फीचर को लेकर, तो आपको एक एआई मोड में उनके प्रोफेसर मिलते हैं जिनसे आप क्वेश्चन कर सकते हो और वो आपको इंस्टेंटली आंसर देंगे, जो एक काफ़ी एडिशनल जो है एडवांस फीचर मुझे इस यूनिवर्सिटीज़ का लगा। सेकंड बात करें तो 500 से ज़्यादा हायरिंग पार्टनर है इनके पास, इंडिया की टॉप मोस्ट और मल्टीनेशनल कंपनीज 500 से ज़्यादा। उसके अलावा 30 साल का इनके पास एक्सीलेंस है। उसके अलावा यहाँ पे डेडिकेटेड एकेडमिक एडवाइज़र आपको मिलता है, जो आपको एकेडमिक में हेल्प करता है, एडवाइस करता है डेडिकेटेड तरीके से, एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी तो मिल ही जाती है। ये फीचर थे अमेठी के। अब बात करें अगर हम मणिपाल की, तो मणिपाल में आप सभी जानते होंगे कि भाई देखो जयपुर में ये यूनिवर्सिटी है, आपको तो ऑनलाइन करना है तो आप इंडिया के किसी भी कोने से इसमें एडिशंस ले सकते हो। इनके पास यूजीसी अप्रूवल है, डब्ल्यूईएस अप्रूवल है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में वैल्यू रहेगी। उसके अलावा एनआईएफ की 100 से 150 तक की रैंक इनके उसके बीच में रैंक आती है। एआईसीटी अप्रूवल है, 70 ईयर्स प्लस की लेगेसी है। उसी के साथ यहाँ पे लर्नर फ्रॉम 60 प्लस नेशन, 60 से ज़्यादा कंट्री से इनके पास लर्नर्स हैं, और ये सारा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है। अब चलिए आगे बात करेंगे इसके फीस स्ट्रक्चर्स को लेकर और एडिशनल बेनिफिट को लेकर। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो दोनों यूनिवर्सिटी है ना, ये कुछ स्पेसिफिक एमबीए ट्रेड्स ही प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि फिनेंस, या फिर हम बात करें मार्केटिंग, एचआरएम, डाटा साइंस, एनालिटिक्स, ये 4-5 ही ट्रेड्स हैं। तो ये इनके स्पेशलाइजेशन है जो ये प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि कहीं तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि और यूनिवर्सिटी नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे फीस की, क्या फीस यहाँ पे रहेगी। तो अगर आप अमेठी से करने की सोच रहे हो तो अमेठी में पर सेमेस्टर 49,750 की फ़ीस रहने वाली है, जो कि आपको नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप मंथली भी ईएमआई पर बेसिस पर पे कर सकते हो, और ये ऑप्शन दोनों यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती हैं। एंड जो होल फीस आपकी रहेगी, 4 सेमेस्टर रहते हैं इसमें, उसकी रहेगी 1,99,000, 1,99,000। ऐसी मणिपाल की बात करें तो यहाँ पे 43,750 का इनका जो सब पर सेमेस्टर फीस रहती है, और 1,75,000 जो यहाँ पर होल फीस रहने वाली है। अब आगे के फीचर तो हम समझेंगे ही। अगर आपके मन में सच में ये ऑनलाइन एमबीए करने का या कोई भी ऑनलाइन कोर्स करने का, तो यूजीसी ने कह दिया है भाई अब करो, वैल्यू है इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये मत सोचो ग्लोबली वैल्यूज़ होती हैं, तो आपके पास और भी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन आते होंगे। अब ऐसे में हम अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कैसे कंपेयर करें कि हम सही जगह एडिशन ले लें, हमारे साथ फ्रॉड ना हो, कम फीस में ईएमआई का ऑप्शन ही मिल जाए। तो इन सब के लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। जी हाँ, कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में बाय द वे दे दिया है, मैं पहले ही बता दूं। ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे आप कोई भी, चाहे वो आपका सर्टिफिकेट कोर्स हो, डिप्लोमा कोर्स हो, डिग्री कोर्स हो, यूजी कोर्स हो, पीजी कोर्स हो, इंस्टेंटली आप जाके सेलेक्ट कर सकते हो कोर्स को, और 2 से 3 जितनी यूनिवर्सिटी आप चाहो कंपेयर कर सकते हो। 30 प्लस फैक्टर, जैसे कि प्लेसमेंट, फीस और एडमिशन प्रोसेस एंड बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंपेयर करने के साथ साथ इनके जो काउंसलर्स है वो आपको हेल्प करते हैं एडिशंस लेने में। आप चाहो तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में भी जाकर एडिशन ले सकते हो। यही नहीं, यहाँ पर अभी एक
सब्सिडी चल रही है जिसमें 10,000 रुपीज़ का आपको CV सब्सिडी मिल सकती है अगर आप इनके थ्रू जाकर कहीं पर एडिशन लेते हो। साथ में 699 का एक करियर बूस्टर प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोग्राम है जो आपको फ्री मिलेगा, क्योंकि आप फॉलो करते हो अकाउंटिंग गुरुजी को। तो इसका प्रोसेस समझा देता हूँ, ध्यान से देख लो। देखो, सबसे पहले आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। सबसे पहले आपको कोड, जैसे मुझे ऑनलाइन MBA करना है तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिलअप करनी है। आप चाहो तो स्पेशलाइजेशन, जैसे कि हम फिनेंस में सोचे तो फिनेंस मैनेजमेंट में हमने क्लिक कर दिया। एक OTP आएगा एंड देन जो इनका AI मूड है वो आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ के फीचर्स यानी कि आपको डिटेल्स दिखा देगा। बस आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। here we go, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शन आपके पास है। आप उनमें से अपने लिए बेस्ट चूज़ करिए, कंपेयर करिए, और वो भी 2 मिनट के अंदर। और साथ में यहाँ पर आप जो बेस्ट लगे वहाँ पे जाके एडिशंस ले सकते हो। यहाँ पे फ्रॉड का कोई चांस नहीं है, सेफ्टी आपकी रहेगी, EMI का ऑप्शन मिलेगा और हेल्प मिलेगी, डायरेक्ट एडिशन भी आप ले सकते हो। तो 10,000 की CV सब्सिडी भी यहाँ पे मिल जाती है। तो जाके ट्राई करो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो एडिशन में फ़ीस मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं एडिशन प्रोसेस की। तो दोनों यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एडिशन प्रोसेस वही 50% मार्क्स आपके रहने चाहिए ग्रेजुएशन में, चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की हुई है। अगर आप SC ST में बिलोंग करते हैं तो हो सकता है 5% यानी कि 5 मार्क्स का आपको यहाँ पर रिटेंशन यानी कि 45% पे भी आपको बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है। अब इसके अलावा यहाँ पर कुछ एडिशनल बेनिफिट्स की अगर बात कर ले हम, जो इन यूनिवर्सिटी से आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जैसे ऑनलाइन मणिपाल की बात करें तो यहाँ पे एक फ्री कोर्सेरा का एक्सेस मिलता है। कोर्सेरा एक प्लेटफॉर्म है, आपको पता होगा, जहाँ पर आप ऑनलाइन कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह या कोई भी लर्निंग कोर्स करना चाहते हो कर सकते हो, बट वो पेड होते हैं। लेकिन अगर आप मणिपाल के थ्रू एडिशन लेते हो तो उसके बाद आपको ये एक्सेस फ्री में मिल जाता है। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज आप फ्री में कर सकते हो जो साथ में आपको मिलेंगे। एंड केस स्टडी का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिसके लिए आपको आगे की स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। बात करें MIT की तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन बुक डिलीवर भी की जाती है। वैसे तो LMS का ऑप्शन दोनों यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड किया जाता है, बट यहाँ पर 2 बेनिफिट अलग से हैं MIT पर। एक तो ये बुक्स वगैरह डिलीवर कर देते हैं आपको ऑफलाइन, साथ में एक्सेस देते हैं आपको कैंपस की लाइब्रेरी में जाने का, वहाँ से आपको नॉलेज गेन करने का, या वहाँ की जो बुक्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। ये बेनिफिट एडिशनल आपको मिल जाता है। अब हाल दो लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट हो सकती है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग कमेंट करोगे कि सर आप अपने व्यूज़ तो दो, ये तो आपने गूगल से उठाकर डाटा में दे दिया, लेकिन आपके व्यूज़ क्या है। देखो, जो रिसर्च मैंने की है या जो अभी इस वीडियो में आप सब ने देखा, उससे ये चीज़ कंपैरिजन लगती है कि कुछ चीज़ें अच्छी हैं मणिपाल में, कुछ चीज़ें अच्छी हैं MIT में। हाँ, अगर इनके प्लेसमेंट्स की बात करें तो दोनों के ही काफ़ी अच्छे हैं। इनके पास 500 के लगभग कंपनीज आती हैं, और एज़ पर योर मार्क्स गेनिंग, जितने आपके मार्क्स अच्छे आएंगे प्लेसमेंट उस बेसिस पे होती है, जो आपके पास एक्सीलेंस है। हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि जैसे मणिपाल की अगर मैं एक प्लस पॉइंट बताऊं, उनके पास 70 साल से भी ज़्यादा की लेगेसी है, तो ये काफ़ी पॉपुलर है। MIT की बताएं तो ये थोड़ा सा एडवांस है, जैसे इनका AI प्रोफेसर वाला ऑप्शन, लाइब्रेरी वाला ऑप्शन, बुक्स डिलीवर वाला ऑप्शन, ये और भी एडिशनल बेनिफिट्स। तो आप ये देख लें कि आपके लिए क्या सूटेबल है। अगर फ़ीस कंपेरिजन करें तो मणिपाल सस्ता पड़ रहा है, 20 से 25 हज़ार रुपये, थोड़ा MIT कॉस्टली पड़ रहा है। बाकी अगर और फीचर्स में देखें तो MIT ज़्यादा बेटर लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताना आपके पास क्या ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ में से कोई आपको बेटर लगा, या फिर आप किसी तीसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाहोगे। और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो अकाउंटिंग गुरुजी को।